जिसमें राहुल भी होंगे, सोनिया भी होंगे। दिनेश जी, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आपने उठाए हैं और उन्हीं बिंदुओं को आगे बढ़ाते हुए मैं अनिल जी आपके पास आता हूं। कल रात को राहुल एक डिनर पार्टी पर थे, शायद न्यूयॉर्क में। वहां भी उन्होंने कुछ बातें कही कि कर्नाटक चुनाव में बीजेपी ने सब कुछ किया, उसके साथ मीडिया था, हमारे मुकाबले 10 गुना पैसा था, उनके पास सरकार थी, उनके पास एजेंसियां थी, उनके पास सब कुछ था, उसके बावजूद जनता ने उन्हें हरा दिया। आगे हम उनको तेलंगाना में भी हराने जा रहे हैं, स्पेसिफिकली कह रहा हूं तेलंगाना में हराने जा रहे हैं। इस चुनाव के बाद तेलंगाना में बीजेपी को तलाशना मुश्किल हो जाएगा। ये अटैक बहुत बड़ा अटैक है इस लाइन के अंदर सर, कि बीजेपी जो अपने पैर जमाने की कोशिश कर रही है तेलंगाना में, कि बीजेपी को वहां तलाशना मुश्किल हो जाएगा। वैसे जो भी इसकी ज्योग्राफी से मैं वाकिफ हूं, तो भाजपा वहां पर आदिलाबाद, निजामाबाद और करीमनगर जो टॉप के 3 डिस्ट्रिक्ट है, बिल्कुल जो ऊपर लगते हुए छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के जो टेरिटरी में आते हैं, वहां पे है। और एक सीट उसकी सिकंदराबाद में लोकसभा में थी, बाकी कहीं भी उसका कोई प्रभुत्व नहीं है। फिर राहुल कहते हैं कि ये भारत के लोग हैं, एमपी के लोग, तेलंगाना के लोग, राजस्थान के लोग, छत्तीसगढ़ के लोग, ये सब बीजेपी को मिलकर हराने जा रहे हैं। 2024 में हम यही करेंगे। ये बात दिखने में छोटी सी है, लेकिन वो उस डिनर के अंदर बैठ के जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, उसके अर्थ बड़े हैं। ये उनकी शायद एक फर्मनेस दिखा रही है, दृढ़ता दिखा रही है, और एक उस नैरेटिव को सेट कर रहे हैं वो, कि हम आक्रामक होके आपसे लड़ने जा रहे हैं, हम पीछे नहीं बैठेंगे, अब हम एक्ट करेंगे और आप रिएक्ट करेंगे। अनिल सिन्हा जी, इसके बारे में और हडसन इंस्टीट्यूट में भी जो कुछ हुआ, जो भी आपके पास जानकारियां हैं इस राहुल के पूरे दौरे पर, उसे आप दर्शकों के सामने रखिए। देखिए, ये राहुल गांधी, एक तो 2 काम उनका अमेरिकी यात्रा से जो उनको मतलब जो भी मिल रहा है माइलेज जिसको आप कहेंगे, जो उनको बढ़त मिल रही है, उसके पीछे 2 उनका इफर्ट था जो हमको लग रहा है दोनों सक्सेसफुल हुआ। एक तो था क्या कि इमेज जो उनकी बना दी गई थी, जिस तरह की नॉन सीरियस पप्पू किस्म का आदमी, बेवकूफ़ है, गलतियां करता है, कोई स्ट्रेटजी नहीं है फाइट करने की, इतनी बड़ी बीजेपी की पार्टी से मोदी के सामने तो कुछ नहीं। तो वो तो उन्होंने एस्टेब्लिश कर दिया कि उनके पास विजन तो है ही, और वो उसको रखना भी जानते हैं। हमारे एक पत्रकार बंधु ने, विद्वान ने एक शब्द यूज किया है कि इसी प्रोग्राम में 2-4 दिन पहले, कि राहुल अब पप्पू नहीं है, अब वो सबका बापू बन गया है, बापू। अब देखो ये शब्द यूज किए गए हैं सर जी। नेचुरली तो वो उसमें उनको मिला है, मतलब उनको सफलता मिली है। दूसरा ये था कि 2024 का इलेक्शंस का, जैसे ही कर्नाटक का इलेक्शंस खत्म हुआ, कर्नाटक इलेक्शंस एक तरह से प्री फाइनल कहेंगे, सेमीफाइनल तो नहीं कहेंगे, जो सारी टीम लड़ती है, उसमें आपको होता है क्वालिफाइंग मैच था ये। तो अगर आप जिस तरह से इस्तेमाल कर रहे थे खेल की भाषा का, तो उस भाषा में कहा जाए तो एक तरह का क्वालिफाइंग मैच था, जिसमें कि कांग्रेस बहुत, जिसको कहते हैं कि फ्लाइंग कलर्स से जीत जाना, बट काफी अच्छे तरीके से उन्होंने जीता। उन्होंने कहा भी, हमने उनको डेसिमेट किया, स्मैश नहीं डेसिमेट किया। तो ये जो है मतलब सिर्फ हराया नहीं, उनको मैंने ध्वस्त किया, ये जो उनकी मतलब ये फीलिंग थी। तो वो जो उन्होंने वो कर रहे हैं, जो 2024 के पहले का जो सेटिंग वो शुरू हो गया था कर्नाटक इलेक्शंस के बाद, और ठीक उसके बाद राहुल जी वहां गए, तो नेचुरल था कि 2024 के लिए एजेंडा सेट करना था, और उसके लिए एक नैरेटिव जिसको आप कहते हैं वो बनानी थी। राहुल गांधी ने उसको सक्सेसफुली ही डिड इट, और वो लगातार उसमें वही सब मुद्दे उठा रहे हैं, जो मुद्दे मतलब कि 2 चीजें वो कह रहे हैं। एक तो बता रहे हैं क्या कि बीजेपी अपराजय नहीं है, मोदी अपराजय नहीं है, और उनकी जो हाइपर रियल इमेज है उसको पंक्चर भी कर रहे हो, जो ह्यूमर वगैरह था, मोदी जी भगवान के साथ बैठ जाएंगे वगैरह, तो वो जो एक तरह से मतलब बहुत ही कैलकुलेटेड, मतलब समझदारी का है ये। क्योंकि आप मान लिया अपोनेंट से लड़ रहे होते हैं, तो ऐसे ही जा करके उसके सिंग मार देने से कुछ काम नहीं चलेगा, आपको उनको उसकी छवि को छोटा करना पड़ेगा। तो वो एक तो मोदी, उनके सामने 2 चैलेंजेस थे।
एक तो मोदी का एक हाइपर रियल इमेज इंडिया था ही, इंडिया से बाहर और ज्यादा था, जिसको कि मोदी ने खूब मेहनत से, मोदी नहीं बल्कि जो बीजेपी एंड आरएसएस है, जिनका कि आज से नहीं लंबे समय से जो इनसिक्योरिटी है रिलीजन को लेकर के, कल्चर को लेकर के, अमेरिकन इंडियंस में या जो डायस्पोरा आप जिसको कहते हैं पश्चिम में, उसमें नेचुरल होता है कि जब आप जाते हैं तो आपको डर लगता है कि आप जो है मिक्स कर जाएंगे तो आपकी अपना कल्चर खत्म हो जाएगा। तो जो यहाँ पूजा पाठ नहीं करता है वो भी वहाँ पूजा पाठ करना चाहता है। वैसे वो कोई बिलीवर नहीं है, लेकिन वो कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए वहाँ तो मैं आप मतलब ऐसे विषयांतर के लिए कह रहा हूँ कि कई लोग तो जा करके वहाँ पूजा कराने के काम में लखपति करोड़पति बन गए हैं, ऐसी जानकारी मुझको मिली। और हिंदी पढ़ाने के लिए एक मेरे मित्र हैं जो उधर बस गए हैं, वो हिंदी पढ़ाने के काम से उसी में सिटीजनशिप वगैरह ले करके, अच्छे पत्रकार थे, जानते हैं प्रकाश जी तो बढ़िया से जानते होंगे, अशोक ओझा जी की बात मैं कर रहा हूँ। वो तो वहाँ बस गए, उनकी बच्ची वगैरह सब वहीं रह गई, मतलब पूरा परिवार रह गया। तो ये जो इनसिक्योरिटी है बीजेपी इसको बहुत पहले से कल्टीवेट कर रही थी। पहले क्या था कि जो भारतीय योगी हैं, प्रीचर्स हैं, ये सब अपना राज बनाते थे, ओशो महेश योगी ये सब अपनी जगह बनाते थे, श्री रविशंकर वगैरह। लेकिन अब इस बीच में बीजेपी ने ये वो स्पिरिचुअलिज्म को लेकर के जाते थे, उसका अलग अलग सेट्स को, ये जो है उसका एक कर्मकांडी और एक जिसको कहेंगे रेट्रोग्रेसिव मतलब रूढ़िवादी हिंदुइज्म को लेकर के वहां गई है, उसको स्ट्रक्चरिंग किया है। चूंकि गुजराती डायस्पोरा काफी है वहां बाहर में, तो उनको उसमें सहूलियत मिली है क्योंकि गुजराती में उनका प्रभाव ज्यादा है। तो वो उनके सामने वो चैलेंज भी था कि ये जो इससे बाहर मतलब जो बीजेपी ने जिन लोगों के बीच में अपनी जगह बनाई है, उससे बाहर भी एक बड़ा डायस्पोरा का बड़ा हिस्सा है जो कि रैशनली सोचता है, जिसका कल्चरली भी वो अलग ढंग से सोचता है, जिसको आप आइडिया ऑफ इंडिया कहते हैं, उसको रिप्रेजेंट करता है, उसको गांधी नेहरू इन लोगों में विश्वास है। तो इनको एक तो कंसोलिडेट भी करना था, और दूसरा नया जो है जो यंग जो लड़के हैं, ये नौजवान है, उनको एड्रेस भी करना था। होपलेसनेस नहीं, ये जो पीछे देखूं जो चला रहा है, बीजेपी चला रही है राजनीति और जो कल्चरल मतलब हिंदुइज्म जो बता रही है, उसके अलावा भी इंडिया है, ये इसको एक्सपोज भी करना था, उनको दिखाना भी था, और उसकी लीडरशिप उनके पास है, ये भी कॉन्फिडेंस से बताना था कांग्रेस के पास है। तो ये काम में उन्होंने सक्सेस उनको हासिल हुआ। दूसरा जो एक सही बात है कि एक एक इवेंट वहां का वहां जितना जितना तो कवर हो रहा है, लेकिन यहाँ सब वो हेडलाइंस बन रहा है, क्योंकि बेसिकली जो इंडियन मीडिया है वो उसका एक प्रॉब्लम रहा है पहले से भी कि अगर विदेश में कोई बात होती है तो उसको वो ज्यादा सीरियसली और उनको लेना पड़ता है, एक तो इंग्लिश मीडिया को तो खैर करना ही है। तो इसकी वजह से ये भी उनको फायदा हुआ कि जो बात जितनी मतलब ताकत से वो कह सकते थे, वो जो कह रहे हैं वो आ रहा है, मतलब उसको लोग रिपोर्ट कर रहे हैं एज इट इज, ऐसे यहाँ बीच में उठा करके उसको तोड़ मरोड़ करते थे। तो वो एक तो फायदा हुआ। दूसरा है क्या, एक चीज मैं कहूंगा कि ये 12 तारीख का जैसे चर्चा की उन्होंने, वो सही है। इसके पहले कर्नाटक इलेक्शंस के बाद ये शुरू हो गया कि कांग्रेस अपोजिशन का क्या रिलेशनशिप होगा, और वो लोग मिलेंगे तो फिर किस तरीके से मिलेंगे, फिर मिल करके बीजेपी से कैसे लड़ेंगे, तो उसकी लीडरशिप भी उनको करनी थी। तो वो वहां पर भी उन्होंने उसका एजेंडा सेट किया है, वो सारे वो सब इशूज उठा रहे हैं, और सारा जो मतलब अनएम्प्लॉयमेंट है, जो ये मतलब जिस तरह से डाइवर्सिटी के खिलाफ कम्युनलिज्म है, इंस्टीट्यूशंस का ग्रैब कर लिया उन्होंने, उसको ध्वस्त कर दिया है। उसके बाद इसकी चर्चा कर रहे हैं वो कि किस तरह से मीडिया वहाँ का काम कर रहा है। ये एक इंडिया, ये उनको वहाँ के डायस्पोरा से ज्यादा इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट था ये सारी चीजों को फिर से बताना, क्योंकि और ये भी बताना जरूरी था, जैसे तेलंगाना के बारे में उन्होंने कहा अब तेलंगाना जो है कहीं बीजेपी दिखेगी नहीं, तो ये भी बताना जरूरी था, क्योंकि ये इलेक्शंस आ रहे हैं, उसके लिए भी एजेंडा सेट करना था। तो मुझको लग रहा है क्या कि काफी फ्रूटफुल रहा, और इस बात में कोई मतलब इस सजेशन में कोई मैं बुराई नहीं देखता हूँ कि लोग कह रहे हैं कि आप अमेरिका से ही
अपना प्रचार करिए। वो उनको उस मीडिया कवरेज के कारण, जो जिस तरह का मीडिया कवरेज, जिस तरह से उनको नजरअंदाज करता रहा है, उनको इग्नोर करता रहा है, उसके लिहाज से ये सजेशन उसी का रिएक्शन है। ऐसा हो, इसका कोई मतलब ये कोई बहुत दमदार बात नहीं है, क्योंकि इलेक्शंस तो यहाँ ही लड़ना है। और उन्होंने ये वहां कहा कि आप अमेरिका में हो, अमेरिका को की बात सोचो, अमेरिका के बारे में सोचो, और बताओ कि आप इंडिया से होने का आपका मतलब क्या है। कि मतलब बेस्ट ऑफ आइडिया, तो आइडिया ऑफ इंडिया का जो बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है, आप एम्बेसडर हैं, ये बता रहे हैं वो। जी गिरीश भाई, आपके पास आता हूँ। कुछ बिंदु जो